आपको मजा आ रहा है बच्चा लेकर के? हमें डर लग रहा है। डर लग रहा है। आपको पता है कि आप वीडियो बनाए बेडशीट ये अम्मी के टाइम का, ये पूरा फट चुका। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हमारी अच्छी सी मॉर्निंग हो चुकी है और हमने नाइट में जो रखा था ज़ीरा पानी, उसी को हमने छान करके गर्म करके उसी को मैं सिप सिप करके चाय की तरह पी रही हूँ। और यहाँ फिर मैं पूरा को फिनिश करने के बाद आ गई थी किचन में। यहाँ पे करीब करीब 10 बज रहे थे। तो हमने शाम के लिए ना बेसन का चीला बनाया और उनके लिए अदरक वाली काली वाली चाय बनाई। सुबह सुबह बेचारे खा रहे हैं अल्लाह का लाख बेसन का शुक्र है चीला जो और अदरक वाली चाय। ये सब खाने को मिल रहा है। नहीं तो बहुत बुरा हालत था गरीबी से। ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ, ऊपर वाले दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। और हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आप ये नाश्ता करिए, मैं बाकी की काम कर लेती हूँ। टक्की अदरक वाली चाय, ब्लैक टी जो होती है वो, इसलिए सर्दी वगैरह नहीं होगी इसलिए दी। हम तो ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। नहीं चाय है अदरक वाली। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और आकर के हमने पालक, आलू और बैगन डाल करके, टमाटर डाल के मिक्स सब्जी बनाई है। और आज लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना जल्दी जल्दी लंच वगैरह क्यों बना रही हूँ, तो अभी पता चल जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, उसका भी रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, काम बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब पूरा उसका झोल वगैरह जो घर में हो गया है वो 1 महीने से नहीं झड़ा है, तो वो सब मैं आज झाड़ रही हूँ और पूरे की अच्छे से सफाई करूँगी। और पूरा घर एकदम मैश पड़ा, बिखरा पड़ा। खाना तो हमने बना के पहले ही रख दिया आगे, ताकि शाम फिर से गुस्सा ना करे, इसलिए खाना हमने रेडी कर दिया कि वो मेरा टेंशन ख़त्म रहेगा। और मुझे पता है करते करते 12 बज गई, अभी तक मेरा सारा काम पड़ा है। मुझे नहाना है, कपड़े धोने, पूरे घर का तो क्लीनिंग आपको बता ही दी वो करना है। और मुझे भूख लग रही थी। शाम को जो हमने चीला बना के दिया था वो थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनको भूख ज़्यादा नहीं थी। तो मैं जा रही हूँ वो चीला को खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी खाना का टाइम हुआ नहीं, तो ऐसा ही भी खाने का भी मन नहीं है, क्योंकि खाना पेट भर के खा लूँगी, पता चला फिर मुझे काम करने का मन नहीं करेगा। और ये सब मुझे हटाना, ये सब की सफाई करनी है। मैं थोड़ी घर की हालत आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से पीलो वगैरह सब, यहाँ मैट बिछा के सामान सब जो है ना मैं यहाँ रख दी हूँ। और ये देखिए अभी इसको झाड़ करके उसके बाद चादर उठाऊंगी, नहीं तो मैट्रेस पे पूरा डस्ट आ जाएगा। और ये सब झाड़ना, ये सब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब झूल हो गया घर में, ये सब कुछ झाड़ना है। शाम में इतना चीला छोड़ दिया था, तो मैं इसको जल्दी से खा ले रही हूँ। और मैं जो भी खाती हूँ धीरे धीरे खाती हूँ, 32 टाइम चू करके खाती हूँ। हालांकि इसको खाने के चक्कर में 32 टाइम करने के चक्कर में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। बट कोई नहीं, काम का भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको भी अच्छे से 32 टाइम चू करके खाऊँगी। मैं सब्ज़ी बनाई थी, बैगन, आलू और पालक डाल करके ये सब्ज़ी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मेरा ना रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये चीला ना इसके साथ मैं सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ, मज़ा भी आएगा। और सब्ज़ी मुझे खाने का मन भी था, खाना पता नहीं किस टाइम तक खाऊंगी, तो मैं इस चीले के साथ इस सब्ज़ी को खा रही हूँ। और यहाँ पे मज़े ले लेके कि मैं अपना मतलब लंच नहीं इसको कहेंगे, लंच से पहले जो भूख लगी थी उसको मैं कंप्लीट भूख को अपनी मिटाने की कोशिश कर रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था, मज़े ले लेके मैं खा रही थी। और खाना अपना फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी फिर डस्टिंग करने के लिए। मैं रुकी नहीं थी, मैं फ़ौरन आ गई थी, अपने काम में लग गई थी। और यहाँ डस्टिंग करते करते धूल जो उड़ रही थी ना, उससे मुझे एलर्जी है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी घर में मैं ही अकेली हूँ, और तो कोई है नहीं, तो इसीलिए मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन वही मुझे इसके धूल से ना, जब भी मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना इस तरह की, मतलब कि जैसे इसका झोल वगैरह झाड़ती हूँ ना, तो एक तो मुझे एलर्जी, इचिंग शुरू हो जाती है बॉडी में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका जो धूल उड़ उड़ के जाता है, तो वो उससे ना मेरे गले में ख़राश होने लगती है, मतलब अजीब टाइप से होने लगता है। और यहाँ पे मैं फ़ैन वगैरह A to Z को साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे मैं इसका कवर भी साफ़ कर दी थी, तो उसी को मैं उस पे फिर सूख गया था तो डाल रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, तो ये जब मैं श्याम के पास हम दोनों ने शादी की थी, श्याम के पास फर्स्ट टाइम आई थी, तो हम लोग ना नीचे सोते थे, तो मुझे ना ठंडी लग जाती थी बार बार। तो श्याम ने मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये मैट्रेस, मतलब मेरे घर का सामान फ़र्स्ट टाइम ये ख़रीदे थे श्याम ने। ये 600 रुपये में ये मैट्रेस ख़रीदा था श्याम ने, जो कि एक चौकी का था, लेकिन छोटे चौकी का था। जब मैं यहाँ आई, रांची में थी उस टाइम में, जब यहाँ आई कोलकाता में, तो ये मैंने बड़ी चौकी सेकंड हैंड एक आंटी बेच रही थी 600 में, नहीं 500 में, सॉरी 500 या 700 में, तो उनसे मैं ली। तो ये इस पर ना छोटा पड़ गया, तो मैं बहुत परेशान हो गई। ये देखिए इतना ज़्यादा छोटा पड़ गया था, ये देखिए इतना ज़्यादा छोटा पड़ गया। तो फिर मैं क्या की कि मैं जो सिलाई करती थी उसका जो कतरन बचता है ना, वो अंदर डाल करके, ये मेरा बेडशीट ये अम्मी के टाइम का, ये पूरा फट चुका था।
मतलब भाभी मेरी यूज़ करती थी वो पूरा फट चुका था। तो मेरा मन किया ना इसको फेंकने का भी नहीं, और मैं सोची इसको यूज़ कर लूँगी तो मेरी अम्मी की चीज़ है ये रह जाएगी। तो हमने क्या किया ना, ये देखिए सब जगह से मैंने सिलाई मार मार के इसको जोड़ जोड़ करके, क्योंकि भाभी इसको फेंकने जा रही थी तो हमने रख लिया जोड़ जोड़ करके इसके अंदर सारे कतरन भर के। मैट्रेस का जितना ये मोटा है उतना ही मोटा ये इतना करके, और इसमें सारे में कतरन भर के इस मैट्रेस से देखिए मैंने ज्वाइंट करके अब पूरे में ऐसे सुई से ना हाथ से टाका मार दिया था, जिसकी वजह से ज्वाइंट होकर के हमारा देखिए मैट्रेस का भी ये पूरा कंप्लीट हो गया था चौकी पे। और ये मेरी अम्मी की चीज़ भी मेरे पास रह गई और हम लोगों की ये दिक्कत भी ख़त्म हो गई, नहीं तो इतना ज़्यादा ये 2 बित्ते के करीब है चौकी मेरा खाली रहता। तो इस तरह से हमने जुगाड़ करके अपना मैट्रेस रेडी किया था। अभी मैं जब इसको खोली ना तो मुझे दिल किया आप लोगों से शेयर करने का। तो मेरे पास चौकी भी सोने की नहीं थी, हम लोग ज़मीन में मैट बिछा के सोते थे। तो ये चौकी है, ये सबसे मेरा ना बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ा हुआ है। और ये ब्लैंकेट की कहानी है कि जब मैं शैम के पास आई थी उसके 5-6 महीने के बाद ना बहुत ठंडी पड़ने लगी थी, और हम लोग उस टाइम में भी फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम में, वही लॉकडाउन वगैरह का उसके बाद ही, मतलब उसके बाद ही लॉकडाउन आया था, लेकिन प्रॉब्लम में मैं उस टाइम में भी थी। तो हम दोनों को बहुत ठंडी लगती थी, हम दोनों बहुत परेशान होते थे, सुकुर के एक चादर डाल के दोनों सोते थे। तो मेरी आंटी को मैंने फ़ोन पे शेयर किया ना, तो उन्होंने मुझे पैसा भेजा और बोला कि जाओ दोनों एक ब्लैंकेट, एक पतला और एक मोटा करके ले आओ। तो मेरी खाला अम्मी जो हैं, मेरी अम्मी की बहन एक ही हैं, वही हम लोग समझिए अभी तक जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ में हेल्प करती हैं। तो उन्होंने पैसे दिए तो मैं ये ब्लैंकेट ख़रीदी थी और ये पतले वाले एक ब्लैंकेट, तो ये दोनों को डाल करके ज्वाइंट करके और हम दोनों सोते थे आराम से ठंडी में। तो इस ठंडी में मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऊपर निकाला। इसको धोऊंगी, धो करके सूखने के लिए डाल दूँगी, जब सूख जाएगा। तो अभी तो ज़्यादा ठंडी नहीं, अभी एक चादर से चली जाती है, लेकिन हाँ सूख जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इसको रेडी करके रख लूँ फ्रेश करके, ताकि जिस दिन से ठंडी ज़्यादा लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस दिन यूज़ करूँगी इसको। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा ना इमोशनल हो जाती हूँ। बस है इससे कुछ ऐसा रिश्ता हमारा। तो इसको तो मैं अभी धोऊंगी, इसीलिए यहाँ पे रख रही हूँ। हालांकि मैंने धुल के ही रखा था, लेकिन फिर से मैं धोऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना बिस्तर वगैरह चेंज कर लिया, बेड वगैरह अच्छे से सेट कर लिया, पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से कर ली। यहाँ पे सब चीज़ को अपनी अपनी जगह, जहाँ पे जो चीज़ रखनी थी रख दी। हमने ये सब झाड़ा, ये सब पे बहुत गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, मतलब हल्की हल्की हो चुकी थी। और सोफ़ा वगैरह ये सब सेट कर दिया हमने। बस इस पर ये ब्लैंकेट इसलिए मैं इस पर रखी हूँ कि इसको अभी आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे अभी रखी हूँ। यहाँ पे से भी मैं हटा लूँगी। और इधर की तो सफाई हो चुकी है। और ये देखिए इतना सारा, देखिए कचरा निकला है इतना सारा। अभी अब इस रूम की सफाई करनी है, मतलब हॉल की, ये सबको झोल झाड़ना है। अब देख रहे हैं झोल हल्का फुल्का हो चुका है। और 1 बज चुके हैं फ्रेंड्स, अभी तक मैं काम ही कर रही हूँ, अभी तक हमने नहाया भी नहीं है, मतलब और खाना भी मतलब अभी तो चीला खा ली तो भूख नहीं है, वैसे हल्की फुल्की फील हो रही है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से उस रूम की सफाई करके, नहाने, कपड़ा धोने, फिर नहा करके डायरेक्ट मैं आप लोगों को मिलूँगी। 2:30 बज गए फ्रेंड, मेरा सारा काम तो हो गया। अब सिर्फ 2 ब्लैंकेट धोना, भूख से मेरा सर चक्कर देने लगा। तो मैं सोची कि मैं मुँह हाथ थोड़ा सा पानी में अच्छे से हाथ पाँव धो करके, मैं सोची मैं खाना खा ले रही हूँ, नहीं तो फिर 2 बार मेरे सर में चक्कर हल्का हल्का आ गया भूख से। और आज के हमारे लंच में ये राइस हमने लिया है, ये दाल है बॉयल की हुई दाल, और ये है सब्ज़ी जो हमने ये पालक, आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई है। चलिए मैं अपना लंच ले जा करके आराम से रूम में से धीरे धीरे करती हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं यहाँ पे नीचे में ही बैठ के लंच करूँगी। और हमने पोछा ओछा सब लगाया फ्रेंड्स। आज घर मुझे अपना ही घर इतना अच्छा लग रहा है, इतना हल्का फुल्का लग रहा है, इतना क्लीन फील हो रहा है घर में, क्योंकि थोड़ा धूल वगैरह जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उससे ज़्यादा ही घर में डस्ट वगैरह आ रहा है, जिसकी वजह से घर मतलब अजीब हो रहा था। इतना सारा डस्ट निकला, क्या ही बताऊँ। तो जब मेहनत तो मेरी लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छा भी लग रहा है घर। तो आपको भी देखिए फ्रेंड्स, इतना छोटा छोटा ही लुकमा लेना है। ये देखिए जैसे बच्चे को हम खिलाते हैं, इतना छोटा लुकमा। देखिए इसमें कितनी सारी सब्जी है, चावल थोड़े से है, बस इतना छोटा लुकमा लेना। ओए क्यूटी पाई थोड़ा सा स्माइल कर दो। और यहाँ पे आ चुकी थी शैम के फ्रेंड की वाइफ अपने बेटी का एडमिशन कराने के लिए। बाबू इधर देखो, स्माइल करो। देख रहा है, हेलो, कितना क्यूट लग रहा है। चुप हो गया। हेलो देखिए ना कितना चला, गुड्डा की तरह पड़ा हुआ है। मजा आया? आपको मजा आ रहा है बच्चा लेकर के? डर लग रहा है। डर लग रहा है? डर लगेगा नहीं, छोटा है ना। ये कैसे देख रहा है? ओह गॉड। बाबू
क्यूटी पाई। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि वो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आई थी। उनसे मैं एक बार मिल चुकी हूँ, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मुझे उनके बच्चे को खिलाते हुए, तो एक बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ, लेकिन वो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आई हैं। और वो आई थी शाम से अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उस बच्ची का एडमिशन कराने के लिए जिसका नाम ज़ोया है। और तो यहाँ पे वो नाश्ते के लिए हालांकि मना कर रही थी, फिर भी हमने ज़िद करके उन्हें रोक लिया और उनके लिए हमने मंगाया था वेज चाउमीन, जो कि उनको पसंद है, और फिर चिकन का समोसा मंगाया था और बिस्किट, मैरीगोल्ड बिस्किट मंगाया था और कुछ भी नहीं। ये भी चीज़ हम लोगों ने बहुत ज़िद करके मंगाया था, वो इन सब चीज़ों के लिए भी मना कर रही थी। फिर भी गेस्ट हैं तो बनता है ना, उनका तो मना करना काम है और हमारा ज़बरदस्ती करके उनको खिलाना काम है। तो यहाँ पे मैं जो बड़े कप में चाय निकाल रही थी वो शाम के लिए निकाल रही थी। और यहाँ पे नाश्ते पे वो भाभी जो थी मुझे भी ज़िद करके बुला ली थी कि आप भी नाश्ता कीजिए, तो मैंने पहले थोड़ा सा शूट किया, फिर हमने भी उनके साथ बैठ के अच्छे से नाश्ता किया। और वो 9 साढ़े 9 बजे के करीब यहाँ से गई और हम दोनों ने मिल के ढेर सारी बातें की। उसके बाद लेट हो रहा था तो मैं किचन में आ गई और शाम के लिए हमने रोटी बनाई। उनको रोटी बना के इसलिए क्योंकि उनको भी भूख लग चुकी थी। उसके बाद हमने बर्तन वगैरह क्लीन किया, और क्योंकि बर्तन काफ़ी निकल चुके थे, नाश्ते वगैरह निकले, ऐसे भी तो बच्चे थे, कुछ गिरा पड़ा रहे थे, तो कुछ बर्तन वगैरह झूठे भी हो रहे थे तो वो निकल गए थे। उसके बाद हमने अपना डिनर बना लिया और हम अपने डिनर में बनाया हमने आज पालक और सूजी का चीला, और ये वही दिन वाली सब्ज़ी है तो मैं इसे ही खाऊँगी। आज का हमारा यही डिनर है और इसे धीरे-धीरे खाना है फ्रेंड, 32 टाइम च्यू करके खाना है। मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ क्योंकि मैं ये कभी नहीं भूलती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। हमारी आज की पूरी रूटीन कंप्लीट हुई और आज आपने देखा मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और हमने नाइट ड्रिंक आज नहीं लिया क्योंकि थकान में और काम धंधे के चक्कर में मैंने नाइट ड्रिंक रखना मैं भूल ही गई थी, तो हमने नहीं लिया। और मॉर्निंग ड्रिंक में हमने रख दिया है फिर से अजवाइन का पानी, तो वही मैं मॉर्निंग में ले लूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।